झाशीला तो जन्माला आला, बुंदेलखंडी पाणी प्यायलेला, देशभक्तीने भरलेला, सेवानी वाहिलेला. भारतीय दर्शनाप्रमाणे आपण दर्शनशास्त्राप्रमाणे जर म्हटलं तर हे देहांतर झालंय. एक देह सोडून दुसरा देह, एक लोकाहून दुसऱ्या लोकाचा प्रवास. तर राजू मामा या प्रवासावर निघालाय आणि आपण सगळे काय करणार आहोत तर आपण सगळे त्याच्या बरोबरच्या आठवणीचे क्षण, त्या मधुर स्मृती आणि एक अभिष्ट चिंतन करून ह्या प्रवासासाठी त्याला एक सुंदर शिदोरी देणार आहोत. हाच आपला आजचा प्रयत्न. तर कार्यक्रमाची सुरुवात त्याचं दैवत स्थान देवी त्या आराधनेने सुरू करू. कुमार काळे देवी वंदना म्हणते. स्क्रीन शेयर हटा दो कुमार। अनम्यूट करो और तानपुरा और वॉइस का कॉम्बिनेशन बताओ। तानपुरा ठीक है, वॉइस भी ठीक है। वॉइस थोड़ा माइक और पास में लाओ। माइक अभी ठीक है? नहीं, तुम्हारा जो कंडेंसर माइक है, हाँ उसके पास रहो। स्क्रीन शेयर हटा दो। स्क्रीन शेयर हटा दो। स्क्रीन शेयर हटा दो कुमार। जागो 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 भैरवी आज अंतकरण में। जागो भैरवी आज अंतकरण में। हिया में सदा राज जीवन मरण में। जागो भैरवी आज अंतकरण में। भव जलधि अति घोर माया पवन छोर। तू ही तरणी एक भव संतरण में। है नाव मझधार अब तो करो पार। हम तुम कुशल कौन पतित पवन में। जागो भैरवी आज अंतकरण में। मैं दीन ज्ञान तेरी ही संतान। तुझको जननी जान आया शरण में। मैं दीन ज्ञान तेरी ही संतान। तुझको जननी जान आया शरण में। ना भक्ति ना ज्ञान कैसे करूं ध्यान। ना भक्ति ना ज्ञान कैसे करूं ध्यान। देना मुझको स्थान कृपया चरण में। जागो भैरवी
अंतःकरण में। जागो भैरवी आज अंतःकरण में. हाच संकल्प कदाचित असावा मामाचा, एक अखंड ज्योती उपासनेच्या मागचा. ईश्वरावर त्याची अगाध श्रद्धा तर होतेच. त्यांनी फक्त मनोभावेच पूजला नाही देव, तर त्यासाठी लागणारा प्रपंच आणि कर्मालाही तो चुकला नाही. नन्नी आजीने एकदा सांगितलं होतं की लोक विचारायची, राजू हे सगळं का करतो? तर ते राजू मामाचं उत्तर होतं, जगात इतकी नकारात्मकता आहे, हे मंत्रोच्चार माझ्याकडून त्या नकारात्मकता दूर करायचा एक छोटासा प्रयत्न. एक छोटंसं वाक्य, पण केवढा मोठा विश्वास. अनुश्रीयता आपल्या भजनाद्वारे मामाचा हा विश्वास तो कसा असावा हे सांगेल. आवाज आ रही है क्या? थोड़ा तानपुरा कम हो सकता है, थोड़ा सा पीछे कर दें. अब ठीक है? थोड़ा बढ़ा भी सकती है, थोड़ा ज्यादा कम हो गया. अभी ओके. तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो, दीपक सूर्य चंद्र तारक में रामा, तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, सांसों में तुम आते जाते, एक तुम्हीं से है सब नाते, सांसों में तुम आते जाते, एक तुम्हीं से है सब नाते, जीवन वन के हर पतझड़ में रामा, एक तुम्हीं मधुमास हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे. वाह, खूप सुंदर आहे ना? वाह, नाइस. बहुत सुंदर. तर जसं आपण म्हणजे सगळ्यांना माहीतच आहे, माझ्याहून जास्त माहिती आहे सगळ्यांना, पण तरी मी सांगते. M.Com झालेला आपला मामा हळूच सतारीकडे वळला. सागरमध्ये त्यांनी सतार शिकायला सुरुवात केली आणि आपल्यामधून क्वचितच कोणी असेल ज्याला हर्षे गुरुजीचं हे नाव माहिती नाही. आपलं त्यांच्याशी काहीच परिचय नाही, ओळख नाही, पण तरी ते नाव आपल्याला का माहिती आहे? तर त्याच्या मागचं कारण आहे मामाची गुरुवरची श्रद्धा. त्यांनी
तोंड भरून की गुरुचे आशीर्वाद असल्यामुळेच मला हे मिळतंय. कधीही आपल्याजवळ आपल्या कामाचं श्रेय न घेता हे त्यांच्यामुळे घडतंय हेच सांगितलं. आणि कुठेतरी त्याचा हा भाव नुसताच बोलून नव्हता, तर हा त्याच्या मनात रुतलेलं होतं की हे सगळं आशीर्वाद आणि त्यांच्या कृपेमुळे होतंय. आज एक संयोगच म्हणावा की आज गुरुपौर्णिमा आहे. तर आपण आपल्या कार्यक्रमाचं पुणे मामाचं आयुष्य कसं आहे त्यात गमती जमती ऐकायच्या आधी गुरुस्मरण करूया. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णू. पुनीत ते सादर करेल. आपण सगळेच म्हणूया. पुनीत. हा, हे 3 श्लोक आहे आणि आम्ही गाव इकडे सगळे लोग म्यूटेड है, पण सभी लोग हमारे साथ गाइए. मैं तानपुरा ऑन कर रहा हूँ. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. स्थावरं जङ्गम व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. मामाने कितीतरी वर्ष सितार शिकले, नंतर तो शिकवतही राहिला. आणि हर्षे गुरुजी आज जे जयपूरला आहेत, अजूनही अभ्युदय अनुजापर्यंत त्यांचा सगळ्यांशी संबंध आहे. हे खूप काही सांगून जातं की गुरु शिष्य परंपरा ती मनापासून पारंपरिक जरी शिकवण आणि घेवण त्याच्यात असलं तरीही नाती ती मोठीच आहेत. आता ह्या पिढीला, संगीताच्या या नवीन पिढीमध्ये तेजस्वी पण सामील झाली आहे. तिनेही आता सुरुवात केली आहे, तर आज ती आजोबांकरता एक छोटीशी भेट घेऊन आली आहे. तेजस्वी आपल्याला काय तिने नवीन शिकलंय ते ऐकवणार आहे. ती आता सुरुवात करेल, फक्त मला ऐकू येतंय का सांगा. हो. क्लिअर आहे? येस, खूप खूप क्लिअर आहे. क्लिअर आहे का साऊंड? छान क्लिअर आहे प्रणव. ओके, कंटिन्यू. जनगण पद हा निध झालं. जनगण ऐकायचं थोडं. जनगणमन वाजवायचं, थोडं वाजव. थोडं वाजव. अरे चुकलं तर चुकू दे. जनगण वाजव थोडं. चुकलं तर चुकू दे. चल. एकच कार्यक्रम संपला. नका वाजवू. अजून कार्यक्रम संपला नाही आहे शेवटी. थांबा. हो शेवटून. हो उभं राहावं लागेल. बरं राहणार नाही. बरं ठीक. बरोबर लास्ट मध्ये वाजव. बरोबर. खूप छान तेजस्वी, खूप छान. आता हे Good तुझं job. फर्स्ट क्लासच होतं. व्हेरी वेल डन. मोठ्याने म्हण. थँक्यू.
आता सगळ्यांचे आवाज त्या पुनीत मामांनी म्यूट केले म्हणून आमच्या टाळ्या आणि खूप छान कमी ऐकू येते. सगळ्यांच्या वतीने मी म्हणते, खाली एक थम्सअप हे पण आलं तुला. वरती रिॲक्शन येतात हे पहा, ताली. हा, आपण लोक पण रिॲक्शन देऊ शकतो ना असं. हो, बिलकुल. स्माइलीज. स्माइल. तर अनुजा हे मामाच्या हाताखाली तयार झालेली तिची शिष्या आणि आता तेजस्वी तिच्या हाताखाली तयार होणार आहे. लेट सी अनुजा कशी ती परंपरा पुढे वाढवते. पण आता थोडस आपण मामाच्या बाकीच्या आयुष्याबद्दल बघू. लहानपणी त्यांनी काय केलं असेल, कारण आपल्या आठवणीत वेगळे अनुभव आहेत. कोणाला कुस्तीवाला मामा आठवेल, कोणाला पतंग घेऊन देणारा मामा आठवत असेल. संजू मामा जवळ वेगळे किस्से असतील, दारासिंगचे प्रयोग कदाचित त्याच्यावर झाले असतील. सो असे अनेक सगळ्यांच्या मनात मामा वेगळा असेल. पण त्याची सुरुवात आपण करूया आईपासून. आईनी आता सांगावं की राजू मामाबद्दल तिला काय बोलायचंय. तैया तिची. सगळ्यांना ऐकू येतंय माझा आवाज? हो. हा. राजू म्हटलं की ढेर साऱ्या आठवणी आणि अगदी तान्यापडापासून घेऊन शेवट. परंतु साधा जीवन उच्च विचार असं त्याचं होतं. लहानपणी दारासिंगचा अत्यंत प्रेमी. बलराम श्रीकृष्ण मध्ये दारासिंग होता म्हणून त्यांनी 20दा पिक्चर पाहिला. आणखीन त्याच्यातले एक डायलॉग आणखीन गाणी पाठ केली असा तो होता. पण त्याच्या छोट्या जिजाजींनी त्याला दारासिंगचा एक फोटो फ्रेम करून दिला होता आपल्या टेबलावर ठेवायला. आणि कुत्रप्रेमी म्हणजे कुत्र्याचं अत्यंत प्रेम, श्वान प्रेमी. सडकेवरचं कोणचंही कुत्र घेऊन यायचं आणि म्हणायचा विलायती कुत्ता आहे. आणि त्या विलायती कुत्त्याला म्हशीचं दूध पाजायचा. आता ते म्हशीचं प्युअर घट्ट दूध पिऊन पिऊन ती कुत्री व्हायची पोलिओग्रस्त. मग ती वाकडं चालायची. तर तो आमचा दूधवाला म्हणायचा, एक जे राजू बाबा के कुत्ता देखो, पसेरीन भर दूध पी जात है, तऊ पे निंगट टेढ़ो है. आणखीन असंच म्हणजे रिद्धीचं लग्न होतं, पण हा एक कुत्र्याचं पिल्लू घेऊन होता. आणि तिथे MLA रेस्ट हाऊस मध्ये लग्नाचं सगळे समारंभ, पण आमचा राजू त्या कुत्र्याच्या पिल्लामध्ये व्यस्त. त्याला दूध पाजतोय, त्याला आंघोळ घालतोय, त्याला खाऊ घालतोय. म्हणजे त्याला लग्नाशी काहीही विशेष घेणं देणं नव्हतं. असं ह्याचं कुत्र प्रेम होतं. मग खाण्यापिण्याचा अत्यंत शौकीन. स्वतः खाणार आणि दुसऱ्यांना खिलवणार. दुसऱ्यांनाही खिलवताना तेवढंच अगदी शुद्ध तुपाचं तो खिलवणार असा होता. आणखीन सागरला तर लस्सी बनायची, कमीत कमी 6-7 लिटर तरी लस्सी बनायची. पिणारा हा एकटा आणि मावशीच्या गिरीश 2 जण पिणारे. आणि बनायची एवढं मोठं ढोपळं भर. आणि मग सगळ्यांना आग्रह करून ती पाजायची. शेजारच्या पाढी आंटीनं बोलवून आणायचं, आंटी चलो लस्सी पिणे असं. त्यानंतर ह्याच्या मनात भाजी नसली तर हा कमीत कमी मोठी ती ताट स्टीलची असायची, ताट भरून शीग लागोस्तवर असे बटाटे चिरायचा आणि त्याची काचऱ्याची भाजी करायचा. किंवा कीस तळून घ्यायचा, तो पण असं ताटभर शीग लागोस्तवर, आणि त्याच्यावर पोळी खायचा. आणि काही नाही तर पंचामृत बनायचं. साय दुधावरची, दुधाचं दही, त्याच्यामध्ये इतकी सारी साखर, आणि मग हा जेवणार. जेवण्यात अत्यंत खळखळ करायचा आणि ती शेवटपर्यंत होती. म्हणजे मामी सुद्धा जया स्वयंपाक करून ठेवेल त्यांच्या आवडीचा, पण वेळेवर हा जयाला काही ना काहीतरी वेगळं करायला लावायचाच. हे बनवून दे जया. मग ते जे बनलेलं आहे ते शिळ फेकलं जायचं, असं ह्याची सवय होती. मग दया आणि करुणा तर ह्याच्या वयाच्या लहानपणापासून होती. आता ह्याची एक गोष्ट सांगते. हा शाळेतनं 7वीत असताना घरी यायचा. येताना एक भिकाऱ्याला बरोबर आणायचा आणि त्याला गेट जवळ बसवायचं आणि त्याला 4 पोळ्या, साईचं दही, आणखीन खूप सारं भाजी अशी खिलवायचा रोज. त्यानंतर एकदा वाटेमध्ये कोणी भिकारी भेटला, तो उपाशी होता, त्याला हॉटेलमध्ये नेऊन खाऊ घातलं त्यांनी. एकदा असंच एक कुणी कुडकुडत थंडीनी गरीब होता, त्याला कोट काढून दिला आपला घास. हे सगळं त्याचं लहान वयातलं आहे. मोठ्या वयातलं तर सगळ्यांना माहिती आहे, प्रसिद्ध आहे त्याचं. पण लहान वयात सुद्धा तो इतका सगळ्यांना देणारा दानी होता खूप.
आणखीन एकदा एका मुलाला असं स्वेटर दिलं. रिद्धीनी ते आपल्या खिडकीतनं पाहिलं, मला म्हणाली, ताई ते बघ तो नावेमध्ये तो मुलगा बसलाय, त्याचं स्वेटर बघितलं का तू? हे राजूचं स्वेटर आहे ना? तर मी पाहिलं, म्हटलं हो हे तर राजूचं आहे. मग राजूला विचारलं तर म्हणे अरे त्यांनी मला ना नाव शिकवली चालवायला म्हणून मी त्याला आपलं स्वेटर दिलं. नवं कोरं स्वेटर अगदी असा हा दानी. मग त्याच्यानंतर नोकर माणसं ह्याची सेवा करणारी, सेवा करणाऱ्यांचं खूप जास्ती लक्ष ठेवणार. हा सेवा करून घ्यायचा खूप, आणि सेवा करून घेतल्यानंतर त्यांचं खाणं पिणं हे अगदी आपल्याहून जास्ती त्यांना खिलवणार पिलवणार देणार सगळं हे असं त्याचं खूप जास्ती होतं त्यांच्याकडे. दुसरा गुरुश्रद्धा तर त्याची असीम होती, माहीतच आहे. हा गुरु शिष्य परंपरेमध्ये सतार शिकवायचा, फीस घेत नव्हता, पैसे घेत नव्हता. गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी गुरूंच्या फोटो समोर शिष्यांना म्हणायचं की तुमची जी श्रद्धा असेल ती तिथे फोटो समोर ठेवा, आणि ती सगळी नेऊन ते हर्षे गुरुजींना देणार तो. आणखीन मग गुरुजींनी द्यायला दिली तर घेणार, नाही तर हा काही घेत नव्हता. बिना काही घेता हा सतार शिकवायचा. आणि गुरुजींची त्यांनी शेवटपर्यंत आर्थिक मदत केली. आता ह्याचा जो एक रामचरण नावाचा अजूनही आहे त्यांच्याकडे, येतो अभ्युदय जवळ येतो तो अजून. तो एकदा मला म्हणाला, अरे बाई कित्येक जन के घर चलत है इनके कारण. म्हणजे अच्छा, गाईला आणखीन मजा पहा, गाईला गोग्रास द्यायचा म्हणजे गाईला खाऊ घालायचं. शिळं नाही, तुमचं उरलं सुरलेलं नाही, त्या जयाकडून ताजा दलिया बनेल आणि मग तो गाईला खाऊ घातला जाईल, असा त्याचा प्रकार. आणि एक पाठी होता, जे वाचायचा आणि जे त्याला आवडायचं ते पाठच व्हायचं, त्याला पुन्हा दुसऱ्यांदा वाचायची गरज नाही पडायची. म्हणजे जेव्हा माझी त्याची चर्चा व्हायची, तो पुष्कळ माझ्याशी आध्यात्मिक चर्चा करायचा, तर मी त्याला म्हणायची की काय तू हे सगळं कुठे वाचलंय, तुला कसं पाठ आहे सगळं? तर म्हणायचं मला जे आवडतं ते मला पाठ होतं, आणि धुन का पक्का जे मनात ठरवायचं मग ते पूर्ण प्राप्त करूनच मगच शांत बसायचं, तोपर्यंत नाही. अगदी मग सगळ्यांना हे करून टाकेल, घरच्याही लोकांना आणि स्वतःही. आता एक साधकाला जे जरुरी असतं ते सर्व त्याच्याजवळ होतं. अटूट श्रद्धा, निष्ठा देवावर, गुरुवर, दृढ संकल्प पण होता, निरंतरता होती, भावना होत्या, स्वतःवर कठोर अनुशासन पण होतं. असा हा गायत्रीचा महान उपासक होता. आणखीन म्हणूनच तो इतकी साधना करू शकला, कारण त्याच्यामध्ये ते सर्व गुण होते साधकाचे. सर्वांकरता त्याच्या मनात दया माया प्रेम असं असायचं. घरात कोणालाही काहीही कमी जास्ती असेल तर कळवळून जायचा, आणखीन त्याला जे जमेल ते करायचा. मग ते करवताना, ती मदत करताना, किंवा त्याच्याकडनं ते काम करवून घेताना, किंवा तेव्हा त्याला औषध देताना मग त्याच्यामध्ये दडपशाही पण असायची. हे खा, हे असं कर, तुला डॉक्टरकडे जावंच लागेल, हे घ्यावंच लागेल, अशा टाईपचं मग त्याचं असायचं. मग ती दंडेलगिरी असायची त्याच्यामध्ये. मग पण मला ह्या बरोबरच एक समाधान वाटले की त्यांनी आपल्या परिवाराकरता पण पूर्ण जबाबदाऱ्या व्यवस्थित उचलल्या, मुलांचं शिक्षण वगैरे व्यवस्थित केलं. आणखीन जे सगळ्यात जास्ती म्हणजे इतकी दातृत्व शक्ती त्याच्यात होती, सगळ्यांना इतकं देत राहायचा, तर असं सतत वाटायचं की हा नंतर म्हणजे ह्याच्याकरता नंतर काही उरणार आहे की नाही असं वाटायचं. पण हे पाहून बरं वाटलं की आज त्यांनी घर आणखीन पैसा पण थोडासा म्हणा जयाकरता ठेवलेला आहे, ते पाहून मला खूप समाधान झालं. मग त्याच्यानंतर तिची पण व्यवस्था व्यवस्थित केलेली आहे. आठवणींचा आणि गुणांचा म्हटलं तर निर्व्यसनी होता, सच्चरित्र होताच, खूप मोठा पिटारा आहे त्याचा. पण तरी आता मी दुसऱ्यांना वाव देते, त्यांनी आपले आपले अनुभव सांगावे. हे तर मी छोट्या छोट्या गोष्टी सांगितल्या, अजून बऱ्याचचे ज्या आणखीन मी दुसऱ्यांना सांगितलेले आहे ते लोक सांगतील आता. अगदी खरं आहे की मामाला खायला प्यायला घालायचा शौकीन होता. मला आठवत आहे की आम्ही झाशीला गेलो होतो, पाणीपुरी खायची.
पाणीपुरी खायची तर आता किती खायची, म्हणजे मामीला 3 तास लागले. इतकी मोठी बास्केट होती ती, म्हणजे भरपूर जी केनची बास्केट, स्ट्रॉ बास्केट जी आता कोणाला माहिती नसेल, सच अ बिग बास्केट. आणि मामीनी त्या पाणीपुरीच्या पुरी सुद्धा घरी तयार केल्या होत्या. आणि त्याच्याकडे एक खोव्यावाली बाई बांधलेली होती. त्या मांजरींना खोवा खायला घालायचं. हे मी म्हणजे कुठे अजून नाही पाहिलंय. त्याच्या मांजरी खोवा खात होत्या. सो बऱ्याच आठवणी आहेत. आणि मामीसारखी अन्नपूर्णा तर होतीच घरी. तिचे पापडचे रोल मला अजून आठवतात, ते मी नागपूरला करून दिले होते. बरंच काही काही आहे, हळूहळू आपण एक एक चॅप्टर ते उघडू. पण एक जे सगळ्यांना लक्षात येईल, संजू मामालाही ते माहिती असेल, की मामाचं जर आपण वाचन आणि बाकीचं अध्यात्म हे सगळं असेल तर देर वॉज अ लाइटर पार्ट ऑल्सो. आणि तो रायटर पार्ट होता काका हाथरसी. राजू मामाचं पूर्ण चरित्र त्या काका हाथरसी शिवाय पूर्ण होत नाही. आणि त्याच्यामध्ये मग जय बोलो बेईमान की एक पुस्तक आहे काका हाथरसीचं. आणि म्हणूनच कदाचित त्याला ते जय बोलो बेईमान हे गाणं पण आवडत असेल. मग काका हाथरसी की फुलझडिया ते कुठलं तरी पॉकेट बुक्स म्हणून स्टेशनावर असायचं. तो कुठल्याही मला E13च्या घरी आलेला होता, तर ते पुस्तक होतं आणि तो सोडून गेला. आणि नुसतंच म्हणजे तुम्ही वाचा असं नाही, तर वाचा आणि ते अमकवाल्याचं अमक वाच, ते ह्या घटनेशी आहे आणि त्या घटनेचं आहे, सगळं तो सांगणार. तो आज अपन यहाँ पढ़ेंगे मच्छर चालीसा. काका हाथरसी की मच्छर चालीसा, जो अभ्युदय भी बचपन में गाता था, और गाता ने शायद उसको याद भी करवाया गया होगा. कोशिश करती हूँ कि मच्छर चालीसा ने हनुमान चालीसा के टोन में पढ़ूं. देखते हैं. जय मच्छर बलवान उजागर, जय अगणित रोगों के सागर, नगर दूत अतुलित बलधामा, तुमको जीत न पाए रामा. गुप्त रूप धर तुम पाते, भीम रूप धर भूम तुम खा जाते, मधुर मधुर खुजलाहट लाते, सबकी देह लाल कर जाते, वैद्य हकीम के तुम रखवारे, हर घर में हो रहने वाले, हो मलेरिया के तुम दाता, तुम खटमल के छोटे भ्राता, नाम तुम्हारे बाजे डंका, तुमको नहीं काल की शंका, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा, हर घर में हो परचम तुम्हारा. निखड़ शुद्ध विनोद हास्य जो आजकल नहीं देखने को मिलता, ऐसे काका हाथरसी. कह काका कविराय करून त्यांचे खूप साऱ्या, अगदी पाठांतर होतं मामाला. एक अध्यात्मानंतर तर एक ही बाजू, हे त्याच्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाचंच एक दर्शन आहे. जे करेल ते भावपूर्ण करेल. आजही आठवतंय गीत रामायणाचं पद, सावळा ग रामचंद्र माझ्या मांडीवर झोपतो. हा तो आमच्याकडे एक हार्मोनियम होतं, खूप काही खूप मोठ्या क्वालिटीचं असं नव्हतं, पण त्याच्यावर तो गात होता. आणि डोळे अर्धवट झाकलेले, सुंदर भाव त्या डोळ्यांमध्ये. आणि मला नाही वाटत तेव्हा तू, म्हणजे मी इतकी लहान, तर त्या हिशोबाने जर मी अंदाज लावला तर 30च्या पुढे पण नसेल मामा. आईला माहित असेल एक्झॅक्ट वय, पण इतक्या कमी वयात इतके सुंदर भाव आणून ते गाणं म्हणणं, म्हणजे ते भजन, त्याला गीत रामायणाचं, म्हणजे माझ्या दृष्टीत सुधीर फडके ही नावं फार नंतर आली. पहिले तर राजू मामाचं गाणं होतं. तर माझी बहीण जागृती, ती आता मामाला एक आपल्याकडून श्रद्धांजली देते, एक भजन. अनम्यूट करशील ताई पहिले. ऍक्च्युली श्रद्धांजली म्हणून तर मला दंड बैठकच लावावे लागते त्याला, राजूमामांनी तेच शिकवलं होतं. पण आता काही लावता येणार नाही त्या, म्हणून मी भजन श्रद्धा सुमन म्हणून. हे राम भगवान, हे करुणा सिंधू, हे दीन बंधु साईराम, भक्त प्रेम पर करुणा करो साई, भक्त प्रेम पर करुणा करो साई, दया करो
दया करो रघुराम, हे जानकी जीवन राम, के परतिपुरी भगवान, हे दीनबंधु साई राम, हे राम भगवान, हे करुणा सिंधु राम, हे दीनबंधु साई राम, हे दीनबंधु साई राम. खूप भावपूर्ण ताई. वा वा. भाव शब्दांमध्ये भाव आल्याशिवाय भक्ती होत नाही का भक्ती बिना भावाच्या होत नाही हे मला नाही माहिती, पण एक भजन आहे त्याचं म्हणजे मामाचंच भजन म्हणतो आम्ही, नंतर कळलं की ते विनय पत्रिकेत होतं. तर त्याचं जबलपूरला माझे काका असतात, त्यांची मुलं आज पण राजू मामाला खोटो खरो वाले मामा असंच म्हणतात. आणि त्या जे भाव आहे त्या भजनाचे मामांनी जणू काय स्वतःला तसंच अर्पण केलेलं होतं, खोटो खरो. दादा दादा हेलो. हाँ, ये भजन वैसे तो शर्मा बंधु ये थे, उन्होंने गाया हुआ है, लेकिन हमने इसको सिर्फ राजू मामा के मुंह से ही सुना है. हमने कभी शर्मा बंधु के मुंह से सुना नहीं है गाना भजन. और जैसे पल्लवी ने बोला कि वो हारमोनियम भी बजाता था साथ में, तो हारमोनियम लेके बिल्कुल उसके अपने एक लगाव होते थे. तो शर्मा बंधु ने कैसे गाया मुझे पता नहीं, राजू मामा ने जैसे गाया मैं वैसे ही गा सकता हूँ इसको. सो मैं जस्ट कोई कोशिश करते हैं. तानपुरा सुनाई दे रहा है? एक मिनट. खोटो खरो रावरो हो, रावरी सो रावरे सो, झूठ क्यों कहोगो, जानो सभी के मन की, खोटो खरो रावरो हो, रावरी सो रावरे सो, झूठ क्यों कहोगो, जानो सभी के मन की, खोटो खरो कर्म वचन ही ये, कहो ना कपट किए, ऐसी हठ जैसी गांठी, पानी परे सन की, खोटो खरो दूसरों भरोसो नाही, वासना उपासना की, बासो बिरंची सुरवर मुनि गुण की, दूसरो भरोसो नाही, वासना उपासना की, पासो बिरंची सुरवर मुनिगण की, स्वार्थ के साथी मेरे हाथी स्वान लेवा दे, स्वार्थ के साथी मेरे हाथी स्वान लेवा दे, काहू का नापी, रघुबीर दीन जन की, खोटो खरो
रावर ऐसो झूठ क्यों कहूँगो, जानो सभी के मन की फोटो खरो. खूप छान, खूप छान, वाह कुमार. खूपच छान. म्हणजे काफी आपल्याला सगळ्यांना राजू मामाच्याच आवाजात ऐकल्यासारखं वाटलं, पहिल्या 2 लाईनी खास कर. वो राजू मामा का आवाज में मैंने, और दूसरी आवाज आती नहीं, ये भजन में उसी की आवाज आती है और किसी की आवाज नहीं आती. अगदी बरोबर. पण राजू मामा नुसतं हेच नव्हतं करत. एकदा नन्याजी एकदा खूप राहिली. मी BSc मध्ये असताना ती बऱ्यापैकी होती तिकडे रायपूरला. तर एकदा म्हणाली की म्हणजे माझं आणि ताईचं म्हणजे जसं भांडण होतं झालं. ती म्हणे हो हे दोघंही राजू संजू खूप भांडायचे. एकाला 1 ते 3 पाठवायचे, दुसऱ्याला 3 ते 6 सिनेमा पाठवायचे. तर असं वाटलं की या दोघांना सिनेमा खूप आवडत असेल म्हणून पाठवत होती की काय. तर नंतर कळलं की तेव्हा ऑफकोर्स दारासिंगचं भूत होतं, दारासिंग ऑब्सेशन होतं. तर ते सगळे दारासिंगच्या पटकन्यामध्ये संजू मामाचे हातपाय न तुटो म्हणून संजू मामाला वाचवायला एकाला 1 ते 3 सिनेमा पाठवायचा आणि दुसऱ्याला 3 ते 6, म्हणजे 6 तास दोघं वेगळे राहणार. सो दॅट वॉज अर आयडिया. तर असं ते बालपण आहे. आणि नंतरची आठवण म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना कधी ना कधी काहीतरी पॅरानॉर्मल किंवा जादू भूत ह्या सगळ्याचा काहीतरी प्रश्न येतो. वी ऑल वॉन्ट टू नो व्हॉट इज बियॉन्ड लाईफ. तर तसं त्यालाही असेल. तर त्यांनी एक सिनेमा पाहिला आणि पाहिला त्याला ते खूप त्यात इच्छाधारीण नागिणीचा तो सिनेमा होता. मग त्यात असं होतं, मग त्यात तसं होतं, पाहिला आणि त्यानंतर तो रायपूरला आला आणि त्यांनी सुरू केलं. तो सिनेमा होता नगीना, श्रीदेवीचा. त्यात अमरीश पुरीनी बीन वाजवली, मग ती इच्छाधारी नागिन असा बदला घेते आणि असं करते. असं त्यांनी 1.5 ते 2 तास तो सिनेमाची कॅनव्हासिंग, स्टोरी, मग असं असतं जिजाजी. आणि हे सगळं कोणाला सांगतोय? माझ्या बाबांना. म्हणजे जे कधी सिनेमा बघत नसतील आणि त्यातून इच्छाधारी नागिणीचा सिनेमा. आणि ही वॉज म्हणजे इन्सिस्ट करत होता की जिजाजी आप चलो मेरे साथ देखने. 1.5 ते 2 तास. आणि बाबांनी हू केलं नाही का हा केलं नाही, 2 तास ते पूर्ण वर्णन ऐकलं त्या सिनेमाचं. जेवण झाली, हात धुतलेच, नंतरच शोक झाली, सगळं झालं. ह्याचं काही थांबेना अनलेस अँड अनटिल कसं त्या इच्छाधारी नागिणीने बदला घेतला नाही. ही डिडंट स्टॉप. तो सांगत गेला आणि सगळं बाबांनी ऐकलं व म्हणाले राजू मी हा सिनेमा नाही बघणार. पण त्याचं ते जे आकर्षण होतं राजू मामाच्या मनात त्या सगळ्या गोष्टींचं जाणून घ्यायचं काय आहे, वाचन करणं, म्हणजे ही वॉज ऑब्सेस्ड. तर मौसाजी आणि लॉग इन करू नाही शकलेत आपल्या बरोबर, पण आपल्यालाही आवडलं असतं की त्यांच्या बरोबर जिजाजी आणि या साल्याची काय इक्वेशन होती. तर तसं आपण काही ना काही ऐकलं असेल म्हणून मी हा मुद्दाम एक शेअर केला. जिजाजी असतील कोणी ते काय असतील, माझे तर जिजाजी आहे. तर मी तर आपला साला आणि जिजासारखाच वागणार. सिनेमा आवडलाय, मला गोष्ट सांगायची, मी तर सांगणार. आणि जिजाजी पण एरवी आमच्याकडून नसतं ऐकून घेतलं, म्हणजे माझ्या बाबांनी, पण राजू मामा सांगत होतं तर ऐकून घेतलं त्यांनी. सो दॅट वॉज द ब्युटी. एक अजून तर आपण जसं कितना बदल गया इंसान हे गाणं सगळ्यांनी ऐकलं असेल राजू मामाच्या तोंडून. सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान. तर असं वाटायचं की हाच दुसऱ्यांना शिव्या देतोय किंवा ह्यालाच आवडलेलं नाहीये. तो ही हिमसेल्फ इज सेइंग दॅट. नंतर कळलं अच्छा ते कवी प्रदीप आणि बाकी सगळ्यांनी ते लिहिलेली गाणी आहे. तसंच एक गाणं आहे खूप पुनीत ऐकवेल ते गाणं आपल्याला. लहानपणी ऐकलं तर त्याचे काही अर्थ फारसे कळले नाही. गाडी या बुला रही है, सिटी बजा रही है. आणि काय व्हायचं, आमच्या घराच्या मागे रेल्वे ट्रॅक होता. तर दिवसातून 10 गाडी जायची आणि सिटी वाजवायची. सो वी नेव्हर अंडरस्टूड. आम्ही त्याचा अर्थ आम्हाला कळला नाही काय झालं. शिटी वाजली गाडीने की झोप मोडायची, एवढंच व्हायचं. पण आज ते गाणं जेव्हा ऐकतो, गाडी बुला रही है, सिटी बजा रही है, त्याचे अर्थ वेगळे, संदर्भ वेगळे. पुनीत, ओव्हर टू यू. तर
महूमध्ये मला वाटतं एक रेकॉर्डिंग होती आमच्याजवळ कॅसेटमध्ये, आणि हे गाणं गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है, तब से मुझे याद है। और ये राजू माँ की ही से ही सुना था मैं, मुझे तो मतलब उसका ओरिजिनल शायद याद भी नहीं है, सुना भी नहीं उतनी बार। तो मैं ये गा रहा हूँ, आप लोग साथ में गाइए। और इसका एक स्टैंजा मैं गाऊंगा, सुनाई दे रहा है कुमार? गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। ये गाड़ी की रिदम है। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, दिन हो या रात सोचो न बात, सिग्नल हुआ के निकली, वो देखो आ रही है, वो देखो जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। Thank you. बहुत बढ़िया पुनीत, बहुत बढ़िया। लाइफ कम्स टू अ फुल सर्कल, गाडी बुला रही है, चलना है जिंदगी, हे महत्वाचं आहे त्यातलं आपलं व्हॉट वी टेक फ्रॉम इट इज दॅट. मराठीत एक म्हण आहे, शिवाजी असावा पण माझ्या घरी नसावा. म्हणजे शिवाजी तर हवाय कारण तो चांगलं करणार आहेस म्हणून शिवाजी हवाय, पण माझ्या घरी नको. तर का नकोय? तर जिजाऊला ते मोठं करताना किती त्रास झाला असेल, किंवा शिवाजीला खुद्द शिवाजी सारखं वागताना काय काय धोरणं, काय काय सहन करावं लागत असेल, ते मला नको. पण मामा पण आपल्या पद्धतीचा शिवाजी झाला आणि त्यांनी घरी पण शिवाजीच आणले, म्हणजे त्याच्या घरी पण शिवाजीच झाले. त्या सगळ्यात मामीनी, जया मामीनी पुरेपूर साथ दिली. म्हणजे तिला किती कष्ट पडत असतील, काय होत असेल हे तिला माहिती आहे. काय काय त्या छोट्याशा ज्या त्याच्याकडे मांजरी होत्या त्यांना खवा खायला घालायचा आहे, आलेल्या सगळ्यांचा सत्कार करायचा आहे, आणि मग बाकीचं कसं पुरवायचं आहे. अभ्युदय अनुजा या दोघांनाही नानांच्या सगळ्या कामाचा खूप अभिमान आहे. नुसताच अभिमान नाही, तर त्या आपापल्या पद्धतीने आपापल्या क्षेत्रात नानाचं काम पुढेही घेऊन जातात. तर एक शिवाजी पुढे ते ची मार्ग जो मामाने एक वेगळा पत्करला होता, एक सामाजिक धोरणाचा, आपली जबाबदारी समजून जे चांगलेपणा आहे तो ठेवायचा, पण समाजात काय चुकत असेल ते निरक्षून त्यांनी सांगितलंही, आणि ते न करायचा अट्टहास पण होता, आणि तोच थोडाफार आपल्याला पुढेही दिसतोय. मामाची अजून सामाजिक जबाबदाऱ्यांची कामांचा एक जो पैलू आहे तो आता अभ्युदय आपल्याला सांगेल की त्याला काय वाटतं की नानांच्या कुठल्या कामांचं जे आपण कदाचित समजू नाही शकलो तो करतो, एवढंच एका ओळीत आपण संपवलं, त्याचं आता वैशिष्ट्य अभ्युदय आपल्याला सांगेल. आ रही है आवाज? हाँ आ रही है अभ्युदय. थोड़ा अच्छा, पास में आ जाओ. मैं आखिरी में बोलूं तो चलेगा क्या?
मैं आखिरी में बोलना चाहता हूँ, लास्ट में जब एंडिंग करेंगे तो। इसके बाद भैरवी होगी अभ्युदय, फिर चले उसके तो ना? बाद बिल्कुल बिल्कुल। अभी बोल दो अभ्युदय। अभी बोल नहीं, लो। उसका मजा बाद में ही आएगा। कंक्लूजन जो रहेगा, कंक्लूजन मैं ही दूंगा। ओके। हाँ अभी आपका तो आगे का जो प्रोग्राम हो। तो ऐसा है, हमने सोचा था कि अब इसके बाद जसे मामा का सामाजिक कार्य अभ्युदय के साथ आगे बढ़ता आहे, तसंच मामाचं संगीत हे अनुजाने पुढे ठेवलंय. सो अनुजाच्या भैरवी बरोबर आपण हे कार्यक्रम कन्क्लूड करणार होतो, पण आता मी ओपन करते. आपण सगळे जे इथे आहात, संजू मामा, प्रशांत, स्वाती, कोणाला काय जे काय सांगायचं असेल, मामाबद्दल बोलायचं असेल ते मला चॅट मध्ये सांगा. वीणा आजी आली आहे का आई? मी काही सांगू इच्छितो. प्रणव गाडगीळ. हा प्रणव. नमस्कार. माझा नानांचा संबंध तुम्हा सर्वांपेक्षा मी म्हणेन बराच कमी राहिलाय, कारण मी त्यांच्या आयुष्यात खूप नंतरच्या काळामध्ये आलो. पण मला असं नक्की वाटतं की नानांसारखा व्यक्ती मी कधीच पाहिला नव्हता ना, मी बहुतेक कधी ह्याच्या पुढे बघीन. ज्याला एक इम्पॅक्टफुल व्यक्तिमत्व म्हणतात, की त्यांच्याकडून त्यांचे जे विचार होते ते बरेचसे विचार मे बी लोकांना पटत नसतील, मे बी त्यातले काही विचार मला पण पटले नसतील, बट ही वॉज सो पॅशनेट अबाउट देम. आणि त्यांच्या तोंडून जसं आता ताईनी सांगितलं की जिजाजींनी तो पिक्चरची स्टोरी ऐकली कारण ती फक्त नानांनी सांगितली म्हणून, कारण ते ज्या पॅशननी सांगायचे त्या पॅशननी गोष्टी ऐकायला मजा पण यायच्या, तुम्हाला त्या पटो का न पट. आणि माझ्या मतेने नानांकडून समाजसेवा हा एक खूप मोठा एक गुण म्हणा किंवा त्याच्या मागचं महत्व म्हणा किंवा त्याच्यामधली जागृती माझ्या मनात निर्माण करण्याचं आय थिंक त्यांनी एक खूप मोठं कार्य डेफिनेटली केलंय. त्यांनी गायत्री परिवाराची जी काय सेवा केली, त्यांनी संगीताबद्दल जी काय सेवा केलेली आहे, जसं आधी आपण ऐकलं की कितीतरी मुलांना त्यांनी संगीत फुकटात शिकवलंय, कारण ती त्यांची आवड होती. आणि माझ्या मताने अशा प्रकारचे व्यक्ती आजकाल मिळणं हे इम्पॉसिबल आहे, की एकही पैसा न घेता इतकी सेवा लोकांची करणं किंवा लोकांना ज्ञान देणं हे माझ्या मताने आजकाल तरी कुठे तुम्हाला मिळणार नाही. तर माझ्या मताने नानांनी आमच्या घरावर सुद्धा ते म्हणजे ते पुष्कळ वेळा आमच्याकडे आले आणि माझ्या मताने नानांचं आयुष्य आणि नानांची आठवण ही सदैव आमच्या बरोबर राहीलच. माझी काकू, जिचा संपर्क तर आमच्याहून पण जास्ती कमी आलाय, पण ती आमच्या घरीच खालती राहते, तर ती पण एक 2-3 ओळी सांगू इच्छिते, ज्या मी तुम्हाला आता वाचून दाखवतोय. तिचं नाव चैत्रा गाडगीळ, माझी लहान काकू. काकू लिहिते की मी अनुजाची चुलत सासू. अनुजाचे बाबा हे गायत्री परिवारातले धार्मिक कार्याला त्यांनी स्वतःला झोकून दिलेले होते. ते सुद्धा सेवाभावी वृत्तीने करणे हे खूप महत्वाचे आहे. आपल्याला आपलं आयुष्य हवेच असते, पण आपल्याला आपला मनुष्य हवाच असतो, पण ईश्वरी इच्छेपुढे आपण काहीच करू शकत नाही. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो व त्यांचा पुढचा प्रवास सुखकर हो. गाडगीळ परिवारातर्फे मनपूर्वक श्रद्धांजली. धन्यवाद. पल्लवी अनम्यूट. हाँ मामा आप बोलिए. जो मैं ही बोल लेता हूँ अब. बिल्कुल. अच्छा, सबको सुनाई दे रहा है? हाँ जी अच्छे से. बिल्कुल. क्योंकि मैं माइक वाइक नहीं रखे हूँ. थोड़ा सा और पास आ जाओ ना तो मामा. बबलू, तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ ठीक है. अरे मैं बबलू से पूछ रहा हूँ. एकदम ठीक. संजू मामा, सबको सुनाई दे रहा है. आप थोड़ा सा नजदीक आ जाओ, बस शुरू कर दो. थोड़ा पास आ जा. अरे इन बच्चों से कहा था एक दे दो माइक्रोफोन. चलो छोड़ो. चलो बोलो. हाँ, अब सबको साफ सुनाई दे रहा है? हाँ जी मामा जी. ओके. तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस तकनीक को, जिसके कारण आज हम अलग अलग जगहों पे बैठे हैं. और यहाँ तक कि एक हॉलैंड में है, एक जर्मनी में है, एक चीन में है. चीन में ही ना आशीष राव?
नहीं नहीं, सब अच्छा भारत में, पुणे अच्छा, सब में भारत है। आ गए, ओके चलो। हाँ, मैं थोड़ा सा अपडेट कम ही रहता हूँ घर परिवार के मामले में, और इंदौर में है। तो बड़ा कमाल है इस तकनीक का कि जो हम नहीं कर पा रहे थे, आज उसको हम बहुत अच्छे ढंग से और बिल्कुल इस तरह जैसे हम रूबरू हैं, आमने सामने हैं, इस एहसास के साथ कर पा रहे हैं। तो इसकी खुशी भी है। और शोंटी को खास तौर पर जो वो सारे आयोजन को, इस सारे सरंजाम को बहुत बेहतरीन ढंग से शोंटी, मैं तो रही भूल ही है। गया था नाम। मेरे जमाने पे तो शोंटी आएगा ना, शोंटी और बिट्टू। मुझे तो असल नाम याद करना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा शायद मैंने कभी इनका नाम नहीं लिया है, ऐसा मुझे कुछ ख्याल आता है। और ये गुजू बैठी है हॉलैंड में। अनुश्री तो अब देखा कि हाँ इसका नाम अनुश्री है, इसका नाम स्वाति है, अच्छा है, इस पे लिखा है। एनीवे, तो एक भाई के तौर पर नहीं, एक व्यक्ति के तौर पे मैं नाना को किस तरह देखता हूँ ये मैं बताऊंगा। नाना के लिए जो एक शब्द है वही सबसे ज्यादा उपयुक्त है। नाना ज़हीन थे, ज़हीन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रिलियंट। उनकी ब्रिलियंस जो थी वो सबसे अलग थी। ये मैंने बचपन से अनुभव किया। कोतवाली के घर में, ताई को मालूम है कोतवाली का घर, एक बार नाना को बंद कर दिया गया कमरे में, क्योंकि नाना जो है उधम बहुत करते थे। मतलब उनका तोड़ फोड़ वाला उधम और हर तरह का उधम काफी होता था। तो बंद कर दिया गया और सजा ये दी गई कि एक शेर है, शेर का एक चित्र था, सिंह, सिंह, उसको बनाओ। आप लोगों को यकीन नहीं होगा इस बात पे कि बमुश्किल 15-20 मिनट, इससे ज्यादा वक्त नहीं लिया उन्होंने, 15-20 मिनट में पेंसिल से वो जो उन्होंने सिंह का चित्र बनाया वो इतना हूबहू था, जबकि उसके पहले उन्होंने कोई चित्रकारी जैसी चीज की नहीं थी, सीखा नहीं था विधिवत, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो चित्र काफी सालों तक मेरे पास पड़ा रहा, दुर्भाग्य से मैंने उसे खो दिया, वरना आज मैं दिखाता कि 15-20 मिनट में, और उम्र होगी 8-9 साल, क्योंकि कोतवाली के घर में मैं ही 4 साल का था, 4 साल बड़े नाना मुझसे। तो 8-9 साल की उम्र में एक बार नजर डाली मूल चित्र पे और फिर उसको हूबहू बना लेना, तो ये एक बड़ी अनोखी होती। दूसरी बात, जो उनके मन में आ गया या जो चीज उन्हें समझ में आ गई कि हाँ ये मुझे सीखना है, तो मेरा दावा है कि जिस चीज को या जिस विधा को सीखने में दूसरों को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगते थे या लगते हुए देखे हैं मैंने, वो विधा नाना ने बमुश्किल 2-3 महीने, इससे ज्यादा वक्त उन्होंने कभी नहीं लिया किसी भी कला को या किसी भी विधा पे पारंगत होने में। 2-3-4 महीने बमुश्किल। नाना तुम मालूम है, तुम लोगों को, मतलब कुमार को मालूम है, शोंटी, बिट्टू, इन सबको मालूम है, और प्रशांत भी जानता है, बबड़ू भी, स्वाति भी, कि मुकदर घुमाया करते थे, वर्जिश किया करते थे, कसरत किया करते थे, पहलवानी बदन था। तो उन्होंने तय किया कि मैं तो सितार सीखूंगा। उस समय हम बरियाहाट वाले घर में थे, तो हम लोगों ने खी करना शुरू किया। बेचारे सितार की शामत आ गई, रोज 4 तार टूटेंगे। मतलब ये हम लोग तय कर चुके थे और ये हम लोग घोषणा कर चुके थे कि प्रतिदिन 4 तार टूटना तय। मतलब ये खर्चा अनिवार्य बढ़ गया आई का, क्योंकि उस वक्त शायद नाना कमाते नहीं थे, नौकरी में नहीं आए थे, या आ गए होंगे, आई डोंट नो, ठीक से याद नहीं मुझे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, कभी कोई तार नहीं टूटा, सिवाय एक नॉर्मल वियर टियर जो होती है यंत्र की, उसके अलावा कभी कोई तार नहीं टूटा। पहलवानी हाथ इतना हल्का सितार पे चलता था कि आप आश्चर्य करेंगे। और जो हमारे हर्षे मामा थे, रामजी हर्षे, जिनका जिक्र किया है शोंटी ने, उनका स्टाइल भी अलग था बजाने का, और उन्होंने उनसे जो स्टाइल नाना ने सीखा था, तो सितार में उनके प्रस्तुतिकरण का जो अंदाज था
आप चाहे उसकी तुलना रईस खान से कर लें, विलायत खान से कर लें, रविशंकर से कर लें, या जितने भी नामी हैं उन सब से आप कर लें, यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट। ये एक जो बात होती है, मतलब संगीत में कोई चीज सीख कर और अपना एक स्टाइल, अपना एक अंदाज उसको देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है और एक अद्भुत मेधा वाला व्यक्ति ही कर सकता है। किसी साधारण दिमाग वाले के बस की ये बात होती नहीं है। और नाना की खास बात, पूरी दुनिया पे अपने विचार थोपने के लिए जितना जोर लगाया जा सकता है उसमें कोई कमी नहीं रखते थे। जीजा हो, चाचा हो, मामा हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, यानी सब एक प्रकार से पिंड छोड़ाने के लिए मौका ढूंढते थे, लेकिन कभी मुझ पे अपने विचार नहीं थोपे। 60 साल में, अब 60 में मैं नहीं कहूंगा क्योंकि 3-4 साल बाद तो समझ में आती है आदमी को, तो पिछले 56-57 साल में नाना ने अपने कभी कोई विचार मुझ पे नहीं थोपे। बड़े भाई थे तो एक बड़े भाई का जो संरक्षण होना चाहिए समाज में वो बराबर देते थे। स्कूल के दिनों में 1-2 बार, हम दुबले पतले तो हैं, 1-2 बार पिट गए तो उन तक खबर पहुंची तो वो अपने 2-3 दोस्तों को लेके आ गए, उन्होंने उन लड़कों की खूब धुनाई कर दी। तो उसके बाद जब तक स्कूल में रहे हमें किसी ने हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, किसी की जरूरत ना हुई। तो ये एक बड़े भाई का वो। फिर जो मैंने महसूस किया कि मेरे कुशल क्षेम को लेके चिंतित रहते थे, और ये एक बड़े भाई की चिंता थी, और भले वो बताते नहीं थे बहुत बार, लेकिन मुझे समझ में आ जाता था कि नाना चिंतित हैं और उनकी कोशिश है कि, मतलब वो देखते रहते थे दूर से कि कहीं गाड़ी एकदम ही तो नहीं पटरी के नीचे जा रही है, मतलब खेत में तो नहीं जा रही उतर के। ये एक उनका वो रहता था। और पारलौकिक विधाओं में तो उनकी रुचि ऐसी थी कि कुछ पूछो ही मत। नगीना फिल्म का उदाहरण शोंटी बताई चुकी है। और हाल के वर्षों में तो ये हाल हो गया था कि मैं जब भी उनके घर जाता था तो एक न एक भूत प्रेत की कहानी मुझे पकड़ के सुनाई जाती थी और मुझे सुनना पड़ती थी, और मैं इस दिमाग के साथ, इस माइंडसेट के साथ जाता था कि अब नाना जो है 2-3 घंटे की कथा में सुनाएंगे। वो तो भला हो तुम लोगों की मामी का कि वो घड़ी से चलती है, उसका हर काम घड़ी से होता है। तो जैसे ही उसका वक्त हो जाता था तो वो घंटी बजा देती थी, फिर नाना उसमें 5 मिनट का स्नूज लगा के और वो कथा जैसे तैसे समाप्त करके मुझे मुक्त करते थे। लेकिन आप लोगों को शायद इस बात का एहसास है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, नाना को उस विधा में भी कुछ अलग ही प्राप्त हो चुका था। और ये बात मुझे 2-1 बार उनके बताने और उन्होंने जो 1-2 बातें मुझे बताई उससे मुझे महसूस हुआ कि नाना उस मार्ग पर भी बहुत आगे निकल चुके हैं, जिस मार्ग पे आगे जाने पे या 1 पड़ाव या 2 पड़ाव पार करने में लोगों को जन्म लग जाता है, 2 जन्म लग जाते हैं। तो ये मतलब एक अद्भुत प्रतिभा, मतलब ईश्वरीय इनको वो था कि जिस काम में हाथ डाला उसको फौरन उसको एट होम हो गए, और उससे जिसको जो फायदा हो सकता था उसको वो फायदा देने में वो कभी हिचकते नहीं थे। नहीं तो बाज़ मर्तबा ये होता है कि आदमी जो कुछ सीख लेता है, अलग से अगर सीख लेता है, अगर उसमें वो पारंगत हो जाता है तो वो उसका फायदा खुद अपने पास ही रखता है, वो बांटता नहीं है। लेकिन नाना की ये खासियत थी कि जो उन्हें आता है उसे वो बांटते थे। गायत्री में यज्ञ प्रकार सीखा, सबको सिखाने की कोशिश की। मुझे रुचि नहीं थी, मुझे नहीं छेड़ा, बाकी जो उनके पकड़ में आया उसको सिखा दिया। संगीत बच्चों को सिखाया। अनुजा को कुछ नहीं आता था लेकिन मार मार मुल्ला बनी गई और अच्छा खासा सीख गई, अच्छा खासा गाती बजा लेती। अब जहां तक मैं समझता हूँ, मैं समीक्षक की दृष्टि से बोल रहा हूँ, काका होने के नाते नहीं। फिर इसके अलावा यज्ञ के अलावा जो संगीत का था वो मैंने बताया। और जब हम लोग सागर में थे तो अंग्रेजी उनकी अच्छी थी, तो अपने मित्रों को अंग्रेजी सिखा देते थे।
खर्चे का आलम ये था, दिलेरी से खर्च करते थे, उसमें कोई संकोच नहीं। अभी जब मैं होशंगाबाद जा रहा था तो उस लड़के ने मुझसे कहा भी कि भाई जो है क्या बोलता था, दादाजी ने मुझ पर बहुत खर्च किया, इसमें मतलब इससे कम में भी मैं काम कर देता, ऐसा उसका कहना था। तो ये नाना की खासियत थी कि इस मामले में वाकई बहुत दिलेर दिलदार, और कभी मतलब ये नहीं देखते थे कि 1 रुपया लग रहा है, 2 रुपया लग रहा है, 5 रुपया लग रहा है, लेकिन काम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उनके मन का होना चाहिए, इसके लिए वो खुले हाथ से खर्च करते थे। नाना का एक जो फिल्मों का शौक था, वो तो जैसा शोंटी ने बताया, खास तौर पे दारा सिंह की फिल्मों का, वो भी एक बड़ा अनोखा ही था। दारा सिंह की फिल्में मतलब 10-10 बार, 20-20 बार देखना, और वो शौक फिर मुझे भी लग गया। संगीत की जो बारीकियां उन्होंने ग्रहण की थी, तो उसके कारण मुझे भी कुछ धुनों के बारे में ऐसा पता पड़ा, जब वो बातें मैंने दूसरों को बताई तो उनको ये आश्चर्य हुआ कि जैसे उन्हें लगा कि मैं संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो जो कुछ भी नाना ने सीखा खटखट, जो उन्होंने ग्रहण किया, और तुरंत नाना ने बताया कि हाँ ये ऐसा नहीं बनना, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ये धुन ऐसी है, इसमें ये राग है, इस राग के साथ ये है, वही ज्ञान मैंने दूसरों पे उड़ेल दिया, तो हम जो है राजा कहलाने लगे। तो ऐसी बहुत सी यादें हैं, बहुत कुछ है बताने को। ताई ने बहुत मुद्दे की बातें बताई हैं, और ताई ने जो कुछ बताया है, हाँ, प्रॉम्प्टिंग हो रही है कंक्लूड करने के लिए, तो ठीक है, मैं अब लपेटता हूं अपनी, और मैं फिर से शोंटी को खास तौर पे कि उसने इतने अच्छे ढंग से, ताई हंस रही है, इसका मतलब शोंटी ने नहीं किया, किसी और ने किया, नाम शोंटी का और ऐसा है क्या? क्यों शोंटी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसने किया है? ये सब बबड़ू और कुमार का है, बबड़ू और कुमार ओके, का नहीं नहीं, ये शोंटी ने किया, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, एक दूसरे को श्रेय देना, आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। सारा श्रेय खुद नहीं लेना चाहिए। अरे श्रेय ले भी लेते हैं, चलो। नहीं, लेकिन वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस दिन जब तुम लोगों ने आइडिया बताया था कि जूम पे अपन लोग सब मिलेंगे और नाना के लिए एक जो है अपने श्रद्धा सुमन पेश करेंगे, खराज अकीदत उर्दू में जैसे बोलते हैं, तो मुझे ये आइडिया ही बहुत अच्छा लगा था। और मैं जो है ग्रिड व्यू में देख रहा हूँ, तो मैं सबको देख पा रहा हूँ, और सबको देख के सबको मैं समझ पा रहा हूँ ग्रिड व्यू में देखने के कारण। तो ठीक है, और मैं क्या कहूँ, तो मैं अब विदा लेता हूँ, बातचीत से, सभा से नहीं। बिल्कुल। इसके पहले कि हम रैप अप करें, प्रशांत कुछ कहना चाहता है। सो प्रशांत, छोटी माया, माया मावशी को आई छोटी माया म्हणायची, सो छोटी मायाचे सुपुत्र प्रशांत, सो प्रशांत कुछ बोले। मेरी आई को सिर्फ माया मौसी छोटी माया नहीं बोलती है। मेरे ख्याल से जितने भी केड़कर फैमिली और बोड़स फैमिली के लोग हैं, वो सब छोटी माया और बड़ी माया ही बोलते आए हैं आज तक। मैं अभी सभा शुरू होने के कुछ देर पहले जब रुद्राक्ष मेरे बेटे, उनको मैं जब ब्रीफ कर रहा था, तो मैं उनको यही परिचय दे रहा था कि 2 माया है इस फैमिली में, एक बड़ी माया है और एक छोटी माया है। तो कितने भी लोग कितने भी जुड़ जाएं, कितने भी, सब लोग इसी तरीके से उनको आइडेंटिफाई करते हैं। सो राजू मामा, एज पल्लवी सेट कि राजू मामा, मतलब ऑब्वियसली हम लोग, मेरी आई जो है वो मौसी की लड़की थी, और राजू मामा, संजू मामा या केड़कर फैमिली जो है वो तथ्यों के हिसाब से मौसेरी फैमिली थी, मौसी करना फैमिली होती। लेकिन उससे बड़ा फैक्ट ये है कि कभी भी इस तरीके से ना तो महसूस हुआ हम लोगों को अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरी पैदाइश के समय जो मुझे बताया गया कि मेरी पैदाइश के समय सबसे पहले जिसने मुझे हाथ में लिया था वो राजू मामा था। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपके साथ कि जाने अनजाने शुरुआत कहाँ से होती है
और किस तरीके से जीवन को अगर आप पीछे पलट के देखते हैं, रिवर्स में जब आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि चीजें ऐसी नहीं हो जाती हैं, कुछ ना कुछ उन चीजों के पीछे ईश्वर का हाथ रहता है, वक्त का हाथ रहता है, जो वहां से बुनना शुरू कर देता है आपको। और राजू मामा, संजू मामा, इन दोनों का जितना प्रेम और जितना आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, मेरी आई के साथ उनका साथ रहा। जरूरी नहीं होता है ये हर बार कि जब आप आर्थिक मदद करो या जब आप शारीरिक मदद करो तभी आपकी मदद काउंट होती है। वो आप केवल पास में अगर आप खड़े भी रहते हैं तो दुविधा में फंसे हुए आदमी का और संकट में फंसे हुए आदमी के लिए वो बहुत बड़ा संबल होता है। डूबते को तिनके का सहारा वाली बात होती है। और फिर ये व्यक्तित्व ऐसे हैं, चाहे राजू मामा हो चाहे संजू मामा हो। राजू मामा का भी व्यक्तित्व ऐसा रहा कि उन्होंने कभी हमें छोटा नहीं समझा, जबकि आप सभी ताई और दादा लोगों के बीच में मैं छोटा था, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने हमेशा बराबरी का दर्जा दिया। और जिस तरीके से उन्होंने बराबरी की बातें की, जितने भी भांजे हैं हम लोग, हमें बहुत अच्छे से याद है कि हमने और आपने राजू मामा की प्यार से गालियां सुनी है। मैंने ज्यादा सुनी है बिकॉज वो मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं सागर में एक ही नगर की सीमाओं में हम लोग रहते थे, और गर्मियों में 15-15, 20-20 दिन राजू मामा, संजू मामा के घर पे जाना, यानी हमारे लिए वो मतलब उससे बड़ा हॉलीडे हमें अपनी लाइफ में याद नहीं है कि हम लोग बचपन में नन्ही आजी, राजू मामा और संजू मामा के घर में जा रहे हैं, और संजू मामा का किताबें खरीद के देना, हमें कॉमिक्स खरीद के देना, वो हमारा बाल मन का लालच रहता था। और राजू मामा का और नन्ही आजी का आटे का हलवा काला होने तक शुद्ध घी में तो वो चीजें ऐसी हैं कि वो मतलब मेमोरी में इतनी इस तरीके से गई हुई हैं कि जैसे मेरा नाम विनायक है और मैं माया और विष्णु देवस्कर का लड़का हूं, वैसे ही नन्ही आजी और राजू मामा का काला हलवा का शिरा का स्वाद, वो जो अनबीटेबल रहा, आज तक लाइफ में दूसरा मिला नहीं। वो शिरा राजू मामा काला तो है प्रशांत, वो जो है ना कढ़ाई में ऐसे घूमना चाहिए, इतना उसमें घी होता है। तो वो पुरवियाऊ टोरी का घर, वो किचन, वो हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं हुआ करता था। और इतनी यादें हैं उस घर की, इतनी जगह है जहां पर राजू मामा को मैं आज भी देख पाता हूं, अपना हारमोनियम गोद में रख के, और नीरज का लिखा हुआ ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी। ये गाना आज से कुछ साल पहले जब मैं इंदौर में था तो गजानन भावे जो राजू मामा के मामा हुआ करते थे, वो उनके परलोक गमन पर राजू मामा का इंदौर आगमन हुआ। वो बहुत अस्वस्थ थे। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप जिस घर में सब मतलब गजानन मामा गए हैं वहां पर व्यवस्थाएं उतनी नहीं होंगी, तो मैंने उनसे आग्रह पूर्वक मैं अपने घर पे लेके गया। बहुत मुश्किल हो रही थी उनको चलने में, बहुत मुश्किल हो रही थी उन्हें हर चीज में बाकायदा, लेकिन उसके बाद भी रात में 2 बजे तक बैठ के मेरे साथ, सुबी के साथ, रुद्राक्ष के साथ आध्यात्म की बातें करना, जीवन दर्शन के बारे में बोलना, संगीत के बारे में बात करना, उनको देख के विकट आश्चर्य होता था कि कोई भी आदमी इतने शारीरिक कष्ट में इस तरीके की बातें करता है तो सब भूल जाता है। वो गुलजार का लिखा हुआ है कि हम ठहर जाएं जहां उसको शहर करते हैं। और राजू मामा के ऊपर बिल्कुल वो लाइनें जाती थी कि उसको कोई मतलब नहीं रहता था। जब वो अपनी बातों में आता था तो इतना समा खींच देता था। और मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, 5-6 साल का होऊंगा मैं, जब मैं इंदिरा कॉलोनी में रहता था और राजू मामा का अक्सर आना जाना हम लोगों के यहाँ रहता था। और राजू मामा जब आता था तो 5-6 साल, 8 साल का होऊंगा मैं ज्यादा से ज्यादा। 8 साल के एक बच्चे को उस आदमी में क्या इंटरेस्ट आएगा जो मतलब ऑलरेडी 30-35 साल का है, कोई उम्र का वो नहीं है, लेकिन जितनी देर राजू मामा घर में रहता था, जितनी देर उसकी बातें रहती थी, वो इतना सम्मोहित करके रखता था कि उस समय ऐसा लगता था कि तुम बोलो, हम सुन रहे हैं। और पता नहीं कहां से मतलब वो चीजें ऐसी जहन में इस तरीके से उकेरी गई कि वो आज तक वो सब बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं जीवन में साथ देती रही। हमें किसी भी वरिष्ठ के व्यक्तिगत उपस्थिति से ज्यादा उनकी जो बातें हैं वो हमें मार्गदर्शन देती हैं जीवन में। वो हमारा अपना अहम होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सब चीजें मैं ही कर रहा हूँ, है ना। दरअसल वो सब बातें हमारे जहन में फीड की हुई रहती हैं, हमारे बुजुर्गों की, जो हमें हमारा रास्ता तय करती हैं और रास्ता हमारा आसान बनाती है।
जीवन के स्ट्रगल्स कम करती हैं। तो वह पूरी क्या बोलना चाहिए, पूरे सम्मान और पूरे उसके साथ मैं राजू मामा को हमेशा याद करता रहा हूँ। बहुत मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही कि मैं बॉम्बे में रहने के बावजूद आज से ठीक 2 साल पहले मैं अपनी आई को ले जाके और नन्नी मौसी और राजू मामा से मुलाकात करवा पाया। मुझे लगता है कि मैंने अगर अगर जीवन में अपने कुछ भी अच्छे काम किए होंगे, उसमें से एक ये, अगर 2-4 काम भी मैंने अच्छे किए होंगे तो उसमें से एक ये अच्छा काम था कि मैं अपनी मम्मी को, जो खुद भी अब 72-73 साल की हो रही हैं, उनको मैं नन्नी आजी से मिलवा पाया, मैं उनको मैं राजू मामा से मिलवा पाया। और नन्नी आजी तो मेरे ख्याल से 4 महीने के अंदर अंदर हमारे बीच में नहीं रही शारीरिक रूप से, और राजू मामा 2 साल के अंदर चला गया। लेकिन आज मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं 2 साल पहले राजू मामा से जब मिला तो मैं उसके साथ ऊपर के कमरे में बैठा हुआ था भोपाल में, और तकरीबन 5 घंटे मैं राजू मामा के साथ एक कमरे में बंद रहा हूं, और उसमें उसने पूरी बातें मेरे साथ, इतनी बातें की हैं उस दिन उसने, जीवन के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में, मंत्रों के बारे में, वैदिक शक्ति के बारे में, और मैं 5 घंटे केवल सुनता रहा हूं। मेरे पास काफी रिकॉर्डिंग है उन राजू मामा के उन शब्दों की, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है। वो गाली दे रहा था, बावजूद उसके मैंने रिकॉर्डिंग की थी, और मैं आज सोचता हूं कि मैंने कितना अच्छा काम किया है वो मैंने रिकॉर्डिंग करके अपने पास रखी हुई है। तो ये लोग, मैं तो अभी भी खैर फील नहीं कर पा रहा हूँ कि राजू मामा नहीं है, क्योंकि ऐसे किसी के चले जाने से ऐसा मान लेना कि वो चले गए हैं, वो ठीक नहीं लगता है। बिकॉज इतना जीवन में इतना इन लोगों ने दिया है, इतना पिरोया है, कि आप कैसे किसी को अपने उससे केवल ये बोल के अलग कर लेंगे कि वो चले गए हैं। पर ठीक है, हम लोग सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं पुनीत दादा आपको, कुमार दादा आपको मैं थैंक्स बोलता हूँ कि आप लोगों ने अपने परिवार का राजू मामा के बारे में इतना सब कुछ किया, और उसमें आपने मुझे और स्वाति ताई को आपने इंक्लूड किया। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि केड़कर फैमिली उसी तरीके से अपनाती है जिस तरीके से परिपाटी चली आ रही है। माया मौसी, ये मेरी गलती है, ये मेरी कमी है कि मैं इतने 5 सालों से मुंबई में रह के भी आपके पास आशीर्वाद लेने नहीं आ पाया, और मैं इस गलती को बहुत जल्दी ठीक कर लूंगा। बिल्कुल जल्दी ठीक करो, लॉकडाउन खत्म होते साथ ही ठीक करो। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। तो मेरी तरफ से इतना ही। मैं राजू मामा को औपचारिक रूप से श्रद्धांजलि देता हूँ, आदरांजलि देता हूँ। राजू मामाच्या लग्नाच्या वेळेचंच आठवतंय मला। स्वातीताई, प्रशांत, नीताताई भी थी, मोठ्या मावशीची मुलगी, और वहां पे गद्दे बिछे हुए होते थे जो आए थे हम सब के लिए। तो उन गद्दों के सिंहासन बनाकर उस पर विराजमान होना। शादी हो रही है राजू मामा की, मामी आई, मामी के नरम नरम हात थे, वो पकडती आहे ते बडे, जया मामीचे अजूनही असतील हात, खूप सॉफ्ट आणि असे गद्देदार छोटे मुलायम हाथ थे। तो वो सब हुआ, लेकिन सारा होता था, जो होड़ मची रहती थी उस सिंहासन, गद्दों के सिंहासन पे कौन विराजमान होगा। उसमें अश्विनी और मुकुंद मामा, वो छोटा था, तो वो इस 4-5 लोगों में वो होड़ मची रहती थी। सो यादें तो बहुत है प्रशांत, स्वातिताई। हम लोगों ने मामा को उतना ही जाना है जितने क्षण हमारे हिस्से में आए हैं और जितना हमको वो समझ पाया है। उससे ज्यादा, उससे बहुत दूर बहुत कुछ है जो उसके साथ गया। अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, सो भैरवी करेंगे अनुजा के साथ। स्वतः आपल्याला कायम तुमचा गरीब मामा म्हणणारा हा मामा, बँकेत न ठेवणारं किती सारं, किती काय काय जोडून ठेवलंय, आपण ते मोजायची गरज नाही आहे, अनुभव करू। ओव्हर टू यू अनुजा। शुद्ध भैरवीची गत सादर करीन। शुद्ध भैरवी हे जे आहे राग, ते आता अगदीच दुर्मिळ आहे, म्हणजे कोणीच ऐकत नाही सध्या, आणि कुठेही वाजवलं जात नाही, कारण 12 स्वर वाजतात भैरवीमध्ये। आणि आपण आता, म्हणजे मी आता शुद्ध भैरवी वाजवणार आहे।
एक अजून मला सांगायचं होतं, आता काकांनी म्हटलं ते अगदी खरं म्हटलं की मार मार मुल्ला असं मला तयार केलंय सितारीत. पण आता हळूहळू मला त्यात इंटरेस्ट जागृत झालाय सतारीत, मागच्या 10 वर्षापासून मेनली. तर त्याच्यासाठी मी नानांना थँक्स म्हणते आज सुद्धा, की एक सतार एक अशी विद्या माझ्याकडे आहे जी सतत कायम माझ्या बरोबर राहील. तर मागच्या 1 वर्षात सितार मी वाजवली, आज वाजवते. तर जे काही चूक होत असेल, काही होत असेल तर क्षमा करा मला.
सॉरी, 1 मिनिट थांबा प्लीज. येतो भी गाणं ना.
बहुत बढ़िया अनुजा, बहुत अच्छा। अभ्युदय, अब हम कंक्लूड करेंगे, समापन तुम्हारे साथ, तुम्हारे शब्दों के साथ। बिल्कुल, कंक्लूडिंग स्पीच। पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया सबने। संगीतकारों की दुनिया में मैं जी रहा हूँ। आ रही है आवाज? आ रही है? हाँ। तो शास्त्रीय संगीत के इतने सारे जो ज्ञाता हैं उनके बीच में मैं हूँ, ये जानकर बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत गर्व होता है। पिताजी के बारे में आप लोगों ने इतना सब कुछ शेयर किया, इतना सब कुछ बताया, मैं भी उसमें कुछ जोड़ूंगा। बहुत सी ऐसी बातें जो हमारी नजरों से छूट गई, हम उसको पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, है ना? वो तो ठीक है। 2-3 बातें हैं। वैसे तो हर किसी को अपने माँ बाप अनोखे ही लगते हैं, विशेष लगते हैं, लेकिन ये बात मैं एक बेटे के चश्मे से नहीं देख रहा हूँ। एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो मेरा है, कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत रेयर है, बहुत कम आपको देखने को मिलती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी जो मैंने कभी कहीं नहीं देखी पिताजी के अलावा। एक तो समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी। उनका हमेशा कहना रहता था कि 5 मिनट लेट क्यों, 2 मिनट पहले क्यों नहीं। और ये हम हिंदुस्तानियों में ऑल टुगेदर मिसिंग है, पूरी तरह से गायब है। हमको ये अपनी आदत में शुमार करना चाहिए, ठीक है? ये एक चीज मैंने सिर्फ पिताजी में देखी, अभी तक मैंने कहीं 36 साल की जिंदगी में किसी में नहीं देखी। दूसरा, गुरु के प्रति समर्पण। और भी लोगों का होता ही होगा, पर मैंने अभी तक तो किसी और में इतना देखा नहीं जितना उनमें। और डेयरिंग, जो दुस्साहसी स्वभाव का ये आलम है कि हम इतिहास में जो कुछ बड़े बड़े नाम सुनते हैं, जैसे मैं बहुत लोगों से जिक्र भी करता हूँ, रॉबर्ट क्लाइव है, कोलंबस है ना? तो उस तरह का स्वभाव था, लेकिन चूंकि एक गृहस्थ जीवन में वो जिए, एक गृहस्थी उन्होंने संभाली, इसलिए हम उनके व्यक्तित्व का वो पहलू कभी नहीं देख पाए। वो हमसे छुपा रह गया, तो हमको मौका नहीं मिला है, जो भी कारण। तो और समाज सेवा, उदारता, ये तो हमने इसके बारे में चर्चा कर ही ली है। ये कुछ एक बातें हैं जो हमें उनसे सीखनी चाहिए, और समाज के प्रति जो उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनका जो योगदान था, वो अविस्मरणीय रहा है। उसको लेकर मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि वर्ष श्राद्ध तक वो डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी, और आप सबसे मुझे इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी। आप लोग जरूर अपने सारे एक्सपीरियंसेस जो भी हैं, आपके पास जो भी उनसे जुड़ी हुई बातें हों, वो मुझे शेयर कीजिएगा, ताकि उसको डॉक्यूमेंट्री में इस्तेमाल कर सकें। धन्यवाद। मैं हाँ, बोलो। मैं एक गाना पिताजी के लिए डेडिकेटेड करना चाहूंगी। एक देवानंद फिल्म का गाना है, हाँ, देवानंद का गाना है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये जो गाना है, ये पूरा उनके ऊपर बैठता है, सूट होता है उनको। शुरू करो अनुजा। हाँ, नहीं, मैं गाना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ बताना चाहती थी कि ये उनके पर्सनालिटी को सूट होता है गाना। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। सही है, साहिर लुधियानवी के शब्द हैं। मामा म्हणजे आता आपल्याला प्रत्येकाला काही ना काही जे काही आठवणी काही असतील ज्या आपण सांगितल्या आहेत, काही नाही सांगितल्या, ते आपल्या जवळ ठेवल्या आहेत, खास पर्सनल आहेत, पण मामाने कधी हातचं राखलं नाही. अग्गेची एक पंक्ती आहे, दो दो खुले हाथों से दो, अस्मिता विलय ही महाकल्याण है. या अग्गेच्या एका कवितेतली ही पंक्ती आहे. अस्मिता विलय हा खूप मोठा शब्द आहे, पण जेव्हा याचं पाहिलं की ज्या अस्मिता करता आज आपण झगडतो, उसका विलय ही महाकल्याण है. सो खूप कठीण आहे तिथपर्यंत अचीव करणं, त्या करणं सुद्धा म्हणजे मनात आणणं सुद्धा कठीण आहे. अचीव करायचा प्रयत्न करणं सुद्धा खूप छान होईल. तर इथे आपण कार्यक्रम कन्क्लूड करू. एक शांती पाठ मी ठरवला होता, जर असेल तर आपण म्हणूया आणि त्याच्याबरोबर विराम देऊया कार्यक्रमाला.
शांतीपाठ तो सगळ्यांना माहीतच असेल. शेयर कर रहे हैं ओम स्क्रीन. देव शांति. शेयर स्क्रीन करो. अच्छा नहीं ठीक है अगर ऐसा. हाँ आप लोग जिनको अनम्यूट करना है अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अगर आपको साथ में गाना है बोलना. सध्या जे म्हणजे मला असं वाटतं की ह्या शांतीपाठाची आपल्या सगळ्यांनाच गरज आहे, सगळ्या विश्वाला गरज आहे. तर माहीतच असेल ना बहुतेकांना ह्या 4 ओळी आणि त्याचबरोबर आपण ही झूम मीटिंग इथेच बंद करू. ओम देव शांती, अंतरिक्ष शांती, पृथ्वी शांती, रापः शांती, औषधयः शांती, वनस्पतयः शांती, विश्वे देवा शांती, ब्रह्मा शांती, सर्वः शांती. शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि. ओम शांति शांति शांति. नमस्कार.